इस विशेष वीडियो में हम मोनोकॉट तने की संरचना एनाटॉमी को देखेंगे। तो जब हम मोनोकॉट तने की संरचना को देखेंगे तो हम इसकी तुलना डाइकोट तने की संरचना से करेंगे। तो अगर हम डाइकोट तने की बात करें तो उसकी सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस थी। मोनोकॉट के मामले में भी वही एपिडर्मिस मौजूद होती है। इस एपिडर्मिस के नीचे अगली परत होती थी जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता था। अब डाइकोट तने के मामले में यह कॉर्टेक्स 3 भागों में विभाजित था। पहली परत हाइपोडर्मिस थी। हाइपोडर्मिस के नीचे सामान्य कॉर्टेक्स था और इसके नीचे एंडोडर्मिस थी। अब इस कॉर्टेक्स के नीचे, इस एंडोडर्मिस के नीचे सभी ऊतक होते हैं। डाइकोट तने के मामले में हम इसे स्टील कहते हैं। तो वहां स्टील की संरचना मौजूद थी और इसमें पेरिसाइकिल की परत भी शामिल थी। इस पेरिसाइकिल के नीचे संवहनी गुच्छे वेस्कुलर बंडल्स थे। संवहनी गुच्छों के नीचे मेडुलरी या पित्त किरणें थीं और अंतिम भाग पित्त था। तो यह व्यवस्था या शरीर रचना है जो डाइकोट में पाई जाती है। तना। अब हम इस शरीर रचना की तुलना मोनोकॉट तने से करेंगे। अब मोनोकॉट तने के मामले में अगर हम एपिडर्मिस को देखें तो यह वही है। तो चलिए इसे चिह्नित करते हैं। यह वही है जैसा कि डाइकोट तने में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के मामले में यह क्यूटिकल की पतली परत से ढकी होगी। इसमें कुछ स्टोमाटा होंगे जो उपस्थित रहेंगे। और तीसरा, इसमें एपिडर्मल बॉल होंगे जिन्हें ट्राइकोम्स कहा जाता है। तो यह स्थिति मोनोकॉट तने में भी वैसी ही है जैसी डाइकोट तने में होती है। अब अगर हम दूसरी परत की बात करें तो वह है कॉर्टेक्स। अब मोनोकॉट तने के मामले में यह ग्राउंड टिश्यू 3 भागों में विभाजित नहीं होता है। तो हमारे पास कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल या पित्त की अलग अलग परतें नहीं होंगी। तो हम ये कह सकते हैं, इस मामले में हमने कॉर्टेक्स के बारे में बात की, इन परतों के बारे में बात की, लेकिन मोनोकॉट तनों के मामले में ये अनुपस्थित होंगी। मोनोकॉट तने में होता यह है कि यहां हाइपोडर्मिस मौजूद होती है और हाइपोडर्मिस के नीचे जितना भी ऊतक होता है उसे हम सामान्य कॉर्टेक्स कहते हैं। तो मोनोकॉट तने के मामले में हाइपोडर्मिस के नीचे जितने भी कोशिकाएं होंगी उन्हें ग्राउंड टिश्यू कहा जाएगा और ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होगा। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स के मामले में यह अनुपस्थित रहेगा। केवल हाइपोडर्मिस ही मौजूद होगी। हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमैट्स कोशिकाएं होंगी। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डाइकोट तने के मामले में वहां कोलेनकाइमैटस कोशिकाएं थीं, लेकिन मोनोकॉट तने के मामले में स्क्लेरेनकाइमैटस कोशिकाएं होती हैं। दोनों में कार्य एक ही रहता है, यानी यह तने को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। अब इसके नीचे, जैसा कि हमने कहा, सामान्य कॉर्टेक्स अनुपस्थित रहेगा, एंडोडर्मिस अनुपस्थित रहेगी, यह पूरा स्टील भाग अनुपस्थित रहेगा। तो पेरिसाइकिल अनुपस्थित है, फिर मेडुलरी या पिथ रेज अनुपस्थित रहेंगी, पित्त अनुपस्थित रहेगा। केवल संवहनी ऊतक जो संवहनी बंडलों से बने होंगे उपस्थित रहेंगे। अब दोनों के संवहनी बंडलों की तुलना करें तो डाइकोट तने के मामले में संवहनी बंडलों की रिंग व्यवस्था थी, लेकिन मोनोकॉट तने के मामले में संवहनी बंडल बिखरे हुए होते हैं। हम इस विशेष चित्र में देख सकते हैं, ये गोल संरचनाएं संवहनी बंडल हैं और ये ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए हैं। अगला, अगर हम संवहनी बंडल की बात करें तो मोनोकॉट तने के मामले में संवहनी बंडल स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ लेयर से घिरे होते हैं। यह परत डाइकोट तने के मामले में अनुपस्थित थी। अगला, इस मामले में संवहनी बंडल संयुक्त होते हैं। संवहनी बंडल बंद होते हैं और संवहनी बंडल एंडार्क अवस्था में होते हैं। अगला, अगर हम आकार की बात करें, डाइकोट तने के संवहनी बंडलों का आकार समान था, लेकिन इस मामले में आकार में भिन्नता होती है। पेरिफेरल, बाहरी संवहनी बंडल आकार में छोटे होते हैं और केंद्रीय संवहनी बंडल आकार में बड़े होते हैं। अगला, फ्लोएम पैरेन्काइमा और जल युक्त गुहाओं की बात करें। मोनोकॉट तने के मामले में संवहनी बंडलों के भीतर फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होता है, लेकिन अगर हम जल युक्त गुहाओं की बात करें
तो मोनोकॉट तने में ये एक विशेषता होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डाइकोट तने के मामले में जल युक्त गुहाएं अनुपस्थित होती हैं, मोनोकॉट तने के मामले में ये उपस्थित होती है। यही विवरण हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। सबसे बाहरी परत जिसके बारे में हमने बात की थी, एपिडर्मिस है जो यहां मौजूद है। फिर हाइपोडर्मिस थी जो यहां मौजूद है। इस हाइपोडर्मिस के नीचे की सारी ऊतक ग्राउंड टिश्यू थी, तो यह सारा ऊतक ग्राउंड टिश्यू है। फिर संवहनी गुच्छे बिखरे हुए थे, हम इसे देख सकते हैं। इसमें भी ये बिखरे हुए संवहनी गुच्छे हैं। अब इसमें स्थिति संयुग्मित कंजॉइंट है, तो इसका मतलब है कि फ्लोएम बाहर होगा और जाइलम अंदर होगा, और यही मोनोकॉट तने की संरचना है।